कहानी की शुरुआत एक ऐसे स्पेस पर्सन से होती है जो हमेशा काम करते हुए अपनी जान दे देता है। वो जब भी काम पर जाता है तब उसकी जान चली जाती है, कभी कट कर कभी मर कर। लेकिन वो एक जिराक्स कॉपी के जैसे एक मशीन से बाहर निकलता है। ऐसा क्यों होता है, इस कहानी में देखते हैं। उसकी जान जाते हुए हम कितनों बार देख चुके हैं, लेकिन एक बार ऐसा होता है कि वो और उसका जो जिराक्स रहता है दोनों बच जाते हैं। और उसके बाद वो दोनों डर जाते हैं, लेकिन दोनों को मालूम चलता है कि वो दोनों साथ साथ जिंदा रह सकते हैं। उन्हें और कोई तो नहीं ध्यान देता है। लेकिन जब अचानक एक बार उनके शिप के ऊपर अटैक होता है तो वो जान बचाने के लिए सबके सामने आ जाता है। इस तरीके से जब उसकी जान बचाने की बारी होती है तो वो सबके सामने आकर दिखाता है कि कैसे उसने जान बचाया। और वो एक शिप पर रहते हैं जो को जीवन की तलाश में अनंत आकाश गंगाओं में घूमता रहता है। और वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट रहता है जो अपने आप को एक वॉलंटियर के रूप में साइन करता है कि हाँ, मैं अपने बॉडी को डोनेट करता हूँ कंपनी को। वो जितने बार चाहे उतनी बार उसकी कॉपी निकाल सकती है। और इस तरह उसे वो जॉब मिलती है। उस जॉब पे अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानी सुनाई देती है। लेकिन सब देखते हुए भी इस कहानी में ये देखा गया है कि कैसे इस कहानी में सबसे बड़ा जो रूप है वो इस लड़के का ही है। वो जब साइन करके चला जाता है तो उस साइन से चारों तरफ बस वही होता है, क्योंकि उसकी फोटोकॉपी एक ऐसा ही फोटोकॉपी मशीन जो ह्यूमन इम्प्रिंट को प्रिंट कर देती है। जनरल भाषा में तो यही बोला जाए, वो अपने बॉडी के सारे स्कैनिंग देता है और डीएनए का सारा क्लोनिंग के लिए एडवाइज करता है। ब्रेन सेल से सारे मेमोरी निकाले जाते हैं और एक साइबॉक्स में इंस्टॉल कर दिए जाते हैं कि जब भी वो जिंदा हो तो उसी प्रीवियस मेमोरी के अकॉर्डिंग जिंदा रह पाए। और ऐसे करके उसके ऊपर लैब टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद वो हमेशा के लिए उस मेमोरी में लूप में फंसा हुआ रहता है। जब भी सिप पे कोई काम रहता है तो वही जाके करता है जिसमें हाई रिस्क रहती है, जहाँ कभी भी जान जाने की खतरा हो सकती है। इसे दिखाया गया है कि कैसे वो सन बर्निंग से मरता हुआ दिखता है। कितने बार तो उसे एक इच्छा करती है कि वो खुद का ही जान ले ले। और ऐसा बहुत बार देखा गया है कि उसकी जान चली जाती है। जैसा कि इस सीन में देखा जा रहा है कि उसका हाथ कट गया, लेकिन उसे कोई फिक्र नहीं है क्योंकि वो जानता है कि वो फिर से जिंदा हो जाएगा। और इस तरह सीन में हर बार देखा गया है कि जब भी वो मरता है तब एक नया इम्प्लांट प्रिंट होकर निकल जाता है और उसकी बॉडी चेकिंग होने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है काम करने के लिए। हर बार बस काम ही काम वो करते रहता है, लेकिन वहाँ उसे अलग अलग लोगों से भी मेल मिलाप हो जाता है। वहाँ उसके कलीग के साथ मेल मिलाप हो जाता है जिसमें वो अलग अलग सेल में बंद रहते हैं। लेकिन हर बार जब वो मरता है तो उसकी मेमोरी पुरानी मेमोरी पर ही रहती है, जिससे उसे कुछ याद नहीं रहता। और जिस दिन वो शिप पर आया रहता है उस दिन की मेमोरी अपडेट हो जाती है। उसके बाद शिप में देखा गया है कि कोई बीमारी की वजह से लोगों की जान जाने लगती है। उस बीमारी का पता करने के लिए वो बाहर जाता है और उसकी दवाई खोज के लिए जाता है। और जिनका सैंपल खराब रहता है, जिन्हें बीमारी से जान चली जाती है, इन्हें आग में फेंक कर नष्ट कर दिया जाता है। इस तरह लगातार बस सीन में हर पल सिर्फ उसे काम करते ही दिखाया गया है। हर जगह बस वो काम ही काम कर रहा है। उसके सैंपल जानवरों की तरह लिए जाते हैं, उससे लैब टेस्ट किए जाते हैं क्योंकि वो इम्प्रिंट बार बार हो सकता है। उसे सैंपल बार बार दिए जाते हैं कि वो
मारा जा जैसा कि दिख रहा है कि उसे आग में फेंका जा रहा है। हर बार बस उसकी जान जाती है और वो फिर से इम्प्रिंट होकर बाहर चला आता है। इस तरह कईयों बार वो मरता है और फिर से जिंदा हो जाता है। ये एक ऐसा साइकिल रहता है जिससे वो निकलना चाहता है। जब वो धरती के गर्भ में जाता है तो वहां उसे एक ऐसा जीव मिलता है जो किसी को भी संक्रमित कर सकता है। उन्हें तो यही लगता है, लेकिन वो जीव उनसे संक्रमित नहीं, उनसे बचना चाहता है। लेकिन वो लोग अंधाधुंध फायरिंग करते हैं जिसकी वजह से वो बर्फ में दब जाता है। उन लोगों को लगता है कि वो मारा गया। उसी वक्त उसे एक इम्प्रिंट को फिर से इम्प्रिंट करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है और एक इम्प्रिंट हो जाता है और वो उस जीव को भी पकड़ कर ले आते हैं, क्योंकि वहाँ एक लैब साइंटिस्ट रहता है जो इस बारे में जानकारी इकट्ठा करते हुए उस जानकारी से सभी लोगों को जान बचाना या जान मारना चाहता है। लेकिन वो जब वो प्लांट के लिए दोबारा जाता है तो वो गड्ढे में गिर जाता है और वहीं फंसा हुआ रह जाता है। उन लोगों को लगता है कि वो फिर से मारा गया। इस तरह वो प्लांट को फिर से इकट्ठा करते हुए मारा जाता है। इस तरह कईयों बार उसकी जान चली जाती है और जान जाते हुए भी उसे कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता, किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन अगले दिन जब उसका इम्प्रिंट आता है तो उसे भी वो देख कर खुश हो जाता है और ऐसे करते हुए लोग भी उसे देख लेते हैं और उसे मारने के लिए आगे आ जाते हैं। और ऐसे करते हुए वे भी उसे मार देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम रहता है कि उसका इम्प्लांट और जिंदा रहा है और उसे फिर से प्रिंट किया जा सकता है। इस तरीके से मल्टीपल प्रिंट करते हुए उसे जान आई जाती है। लेकिन उसे बीच उस गुफा में एक जानवर रहता है। वो जानवर इन लोगों को पकड़ लेता है और पकड़ कर खत्म कर देता है। लेकिन वो जो मिक्की को जो गोली लगी रहती है उससे उसकी जान नहीं गई रहती है और उसे उसके बच्चे और वो धरती का जीव बाहर निकाल कर बाहर फेंक देता है। वो भागता हुआ सिप के थे तरफ जाने लगता है और एक गाड़ी जो जाने वाली रहती है उधर चली जाती है। जब वो आकर सोता है तो फिर वो सहारा बहुत गहरी नींद में सो जाता है। जब अगली सुबह उठता है तो देखता है कि उसका एक प्रिंट फिर से प्रिंट कर दिया गया है। तो उसे समझ में आ जाता है कि अब ये इनमें से किसी एक को मार दिया जाएगा। तो वो छुप छुप कर रहता है और हर एक जगह जहाँ वो रहता है वहाँ वो नहीं जाता है। इस तरह से वो अपने सिप पर पूरी तरीके से अपनी जान को बचाते हैं। लेकिन उस प्रिंट में उन्हें वो दिखता है कि कैसे भी कर कर उस जगह को खाली कर दिया जाए। लेकिन हर बार इम्प्रिंट में अलग अलग कहानियां दिखती हैं कि कैसे एक प्रिंट की तीन तीन प्रतियां हो गई थी और वो तीनों प्रतियां अलग अलग रूप में थी। तो उनके ऊपर एक विशेषता वाली सीरीज चालू की गई, जिसके वजह से उसे भी एक नई सीढ़ी के रूप में देखा गया और उसे खत्म करने के लिए अलग अलग ऑर्डर पास हुए। लेकिन उनमें से कोई भी इस ऑर्डर को खत्म करने वाला नहीं था। लोग बस आते और जाते रहते थे। इधर मिकी भी दो दो रूप लेकर परेशान था कि आखिर किया क्या जाए। मिकी ने सोचा क्यों ना एक को खत्म कर दिया जाए। लेकिन जब वो खत्म कर रहा था तो वो एक दूसरे को बचा रहे थे और एक दूसरे को ही खत्म करना चाह रहे थे। उससे उनमें जीने की आस दिखी और वो वहां से खत्म ना कर कर बच कर वहां से रहने लगे। अब इस शिप में दो मिकी थे, बस ये बात
कोई नहीं, सिर्फ मिकी ही जानता था। जब मिकी वहां से आगे निकल रहा है तो उसे मालूम चलता है कि इसी में कोई दवाई की हेराफेरी कर रहा होता है और एक आदमी दूसरे को जान से मारते हुए खत्म करना चाहता है। इस तरीके से कहानियां उनकी खत्म करने के लिए वो हर तरफ से उन्हें ले जाने लगा। उससे लगा कि शायद वो उसे बचा लेगा, लेकिन अगले ही पल जब देखता है कि इस तरीके से हर तरफ वो अपनी जान बचाना चाहता है, लेकिन उसका हाथ से कल उसे खींच लेता है और उसे, जिसने उसे अंदर डाला था, जो उसे देख चुका है कि उसके पास कौन है, उसे मारने के लिए छोड़ देता है। इस तरीके से वो दोनों फाइट करते हुए वहां से इस जवाब पे पहुंचते हैं कि अब इसे खत्म कर देना चाहिए, और उसे गर्म लोहे से सरिये से टच कर कर उसको जान ले लेते हैं। और वो लास्टली हाथ छोड़कर मर जाता है। जब वहां अंदर कोई आता है तो वो देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं बचा, और मिकी का एक और रूप, जो उस सेल्फ प्रवृत्ति का होता है, वो उसे बचाने के लिए हाथ देता है, लेकिन उसे नहीं लगता कि ये एक साजिश है, और वो किसी तरह उसकी जान बचा ही लेता है। आखिर ये हर बार ऐसा क्यों होता जा रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन अगले ही पल उसे यह समझ में आ जाता है कि ऐसी कहानियों में अब बचना बहुत मुश्किल है, और इस कहानियों के अब वो कैसे बचे उसके बारे में सोचने लगता है कि कैसे भी कर कर अपनी जान बचाई जा सके। उसे अलग अलग लोग हर जगह से देखते हैं, लेकिन उसे कहीं कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो कभी वो बाहर रहता है तो वो छुपा हुआ रहता है, कभी वो बाहर रहता है तो वो छुपा हुआ रहता है। जब वो सबसे हाई कमान के पास जाता है तो वो खाते हुए उल्टी कर देता है, और उन्हें उससे बहुत दिक्कत होती है। तो उससे ये बात समझ में आ जाती है कि अब उसका क्या होने वाला है। उसे लगता है कि अब वो मिटने वाला है, तभी उसे बोला जाता है कि उसे दवाई दे दो, मरने वाले हैं। इसलिए तो वो मना करता है कि मुझे दवाई नहीं चाहिए मरने के लिए। वो चिल्लाता है कि शायद उसकी जान बच जाए, लेकिन उसकी जान तो बहुत ज्यादा परेशान रहता है, और इस परेशानी का बस एक ही मतलब होता है कि कैसे भी कर कर उसकी जान बचाई जा सके। ऐसा देखकर लगता है कि मानो उसकी जान जाने वाली हो, और तभी अचानक एक नई कहानी शुरू हो जाती, जिसकी वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आता, और वो अपनी जान खत्म होने के लिए दूसरों के ऊपर आश्रित हो जाता है। ऐसी कहानियां हर पल हर दिन उसका पीछा करती रहती हैं, और उसे कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन किसी तरह वो अपनी जान बचाते हुए वहां से निकल पाता है। ऐसी में उसे कुछ समझ में आए या ना आए, वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकल पाता है, लेकिन अलग अलग जगहों अलग अलग रूप में उसे हर दिन कोई ना कोई मिलता ही रहता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में उसे गर्लफ्रेंड को मालूम चलता है कि तो दोनों की है, तो वो बोलती है चलिए तो दोनों की है। फिर उस फ्रेंड को मालूम चलता है कि ये तो तुम्हें की है। तब उसे मालूम चलता है कि अलग अलग की अलग अलग कहानियों के लिए है, और मिकी के पास कोई दूसरा नहीं है।
लेकिन किसी तरह वहाँ से बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक अटैक हो जाता है। इस अटैक से सभी लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि वहाँ वो जीव आ जाता है और सब डर कर इधर उधर भागने लगते हैं कि संक्रमण फिर से फैल जाएगा। और उस जीव को ये बंदूक की गोलियों से मार देते हैं। इसकी वजह से उस जीव की जान चली जाती है और उस जीव का सारा साम्राज्य मिक्की के सारे घर को घेर लेता है। मिक्की परेशान हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों है, और वहां उस मेनहेड को दिखता है कि ये तो मिक्की है। और उसके बाद उनसे कहा जाता है कि यह बहुत ही गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। सभी लोग मिक्की को पकड़ लेते हैं, जो वहां के किंग को मारना चाहता है। जब वो देखता है कि मिक्की भी उसे मारना चाहता है, तो उसे समझ में आ जाता है उसे जीने की बहुत चाह है। इस तरह फाइट के बाद फाइट होने लगती है और लगातार गोली चलाकर उस जी को एक गोली लग जाती है और वो वहाँ पर मर जाता है। लेकिन अगले पर वो सैनिटाइज होने के लिए वहाँ का जो किंग रहता है वो दूसरी तरफ भागने लगता है। और वो जीव जैसे ही मरता है, उस जीव के सारे फौजी तो उसके सिप बेस की तरफ चल देते हैं। वही सिप बेस जिसे वो खत्म करना चाहते हैं। वो लोग बोलते हैं कि अब तुम्हारा अंत होगा। सिर्फ ये बात ही समझ पाता है और किन्हीं को कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन इस बात से मिकी बहुत ही परेशान रहता है। मिकी के पास कोई रास्ता नहीं है, जिस वजह से मिकी अपनी बातों में हर पल बस ऐसा ही सोचता है कि बस अब और नहीं होना चाहिए। और मिकी अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग तरीके तलाशने लगता है। मिकी का दोस्त बोलता है कि तुम किसी तरह से यहाँ से निकल जाओ और हम लोगों को बचाओ। मिकी बेचारा बहुत परेशान रहता है। मिकी को कुछ समझ में नहीं आता है। मिकी की ऐसी कहानियों को देख सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और मिकी की सारी दिक्कतें खुद ब खुद खत्म होने लगती हैं। लेकिन ऐसा कब होता है जब मिकी के पास एक ऐसी कहानियां आ जाती हैं जिसकी वजह से मिकी कुछ नहीं समझ पाता है। जैसी कहानियां मिकी खुद क्या समझे। मिकी के उस जेल को तोड़ने की कोशिश करता है और किसी तरह चाबी लेकर वहां से निकलने की कोशिश। इसमें उसके दोस्त भी मदद कर देते हैं और इस मदद से वो वहां से निकल जाते हैं। और वहां से निकलने के बाद मिकी तुरंत ही अपने दोस्तों को आजाद करने के लिए चल देता है। उनको आजाद करते हुए मिकी वहां से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि लोग उसे मारने वाले रहते हैं। उसका किल स्विच भी इंस्टॉल करने वाले रहते हैं कि इसका पूरा इरेज कर दो कि ना ये फिर आए और सारा की सारी मेमोरी उसकी चली जाए। तो जैसे तैसे वो उससे बहुत परेशान हुआ रहता है। और ये परेशानी देखकर उसे बहुत सारी कमियां सूरत में उनके सारा का सारा झुंड उनके शिप की तरफ आने लगता है। उन्हें लग जा रहा है सबको सबको मार दो एक ही बार में, और वो फिर कभी जिंदा ना हो सके। बस उनका एक ही मकसद होता है कि सबको मारना। और उनके पास जो रहता है उसे भी मारने की वो धमकी देने लगते हैं
कि अब ये भी मरेगा, लेकिन मिकी जानता है अगर वो मरा तो ये सारे के सारे सभी लोगों को मार देंगे और कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। लेकिन उस बॉस को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो अपने पावर के जोर से अंधा हो गया रहता है। लेकिन मिकी के फ्रेंड उस जीव को बचाने के लिए हर तरफ से कोशिश करते हैं और वो चाहते हैं कि वो जीव बच जाए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि बाकी लोगों का अभिमान धीरे धीरे इसके रवैये से बहुत खराब हो गया रहता है, क्योंकि वो हमेशा ही दूसरों के ऊपर अपने आरोपों को थोपता हुआ रहता है। लेकिन तभी कुछ लोग बोलते हैं कि इन्हें कुछ मौका दे दिया जाए जिससे उनको, वो बोलते हैं ठीक है मिकी को ही हम देकर भेज देते हैं और वहां जाते ही सारे के सारे बम को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। इस तरह उनका प्लान रहता है कि जैसे ही मिकी वहां पहुंचे तो सारे के सारे बम को ब्लास्ट कर दिया जाए और फिर मिकी वहां से चल देता है। मिकी सभी लोगों से मिलकर वहां से चल देता है और वहां जो उस ग्रह के सबसे पुराने जीव रहते हैं उनके पास वो दोनों पहुंच कर ये बोलने लगते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें ये मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो उन्हें बताता है कि तुम जब से नहीं हो इस ग्रह पे तब से हम यही हैं। वो बोलता है कि हम एक ऐसी आवाज निकालेंगे जिससे पेंसिल की सारी टुकड़ियां तुम्हारी फट जाएंगी और तुम इन आवाजों को सुनकर तुम्हारा दिमाग तुम्हारा फट जाएगा। वो कैमरा की ओर देखते हैं और कैमरा भी उस फ्रिक्वेंसी की वजह से नुकसान हो जाता है और वो अपनी सारी टुकड़ियों को लेकर उनकी तरफ दौड़ जाता है। लड़की किसी तरह से सभी से लड़ते हुए कि ये जान और उस जीव की जान बचाने की कोशिश करती है। लेकिन वहाँ के कुछ लोग भी अच्छे होते हैं जो जीवों की जान बचाने के लिए तो मिकी उन